जब कर्म बंधन में होते हैं तब स्थिरता का अनुभूति होना कठिन है। अस्थिर मन और अस्थिर होता है समय चक्र के चलते। तो इस परिस्थिति में लीला का संभावना ना के समान होता है। जब कर्म बंधन से रहित मन स्थिरता में प्रतिष्ठित हो जाए और उसी अवस्था से फिर गति करे तो शक्ति के उपस्थिति हेतु भिन्न भिन्न संभावनाएं का दृश्यमान होता है। इस संभावना की दृष्टि से बहुत सारे कर्म संपन्न होते हैं और प्रत्येक संपन्न कर्म संपन्नता का आधार होता है। ये सब दूर से लीला की तरह दिखते हैं, पर जो इसको लीला की तरह समझते हैं वो उसके ऊपरी सतह को देखते हैं और वो जिस प्रक्रियाओं से होकर गुजरा है वो सब प्रक्रिया को नहीं देखते। पर लीला जिसके द्वारा होता है वो उसको ये सब प्रक्रिया के बारे में पता होता है, तभी वो लीला कर सकता है। जितना सारा प्रक्रिया है आरंभ से लेकर अंत तक उसको सारा प्रक्रियाओं का ज्ञान होता है, तभी उसको वो सामान्य ही लगता है। पर दूसरों को जो ऊपरी सतह देख रहे फल के तौर पर प्रक्रियाओं को छोड़कर, तब उन्हें वो बस लीला की तरह दिखता है। ऐसा बोल सकते हैं कि लीला जो है वो एक प्रक्रिया का नतीजा है, वो एक प्रक्रिया का फल है। तो इसी कारण हेतु जब भगवान के लीला और कीर्ति के हम श्रवण करते हैं तो उससे हम उस प्रक्रियाओं का कुछ अनुभूति करते हैं और उस अनुभूति को जब हम अपने आप अपने अंदर उतारते हैं तो उससे हमारा बहुत सारा बाधा दूर होता है और एक सतेजता का अनुभूति भी होता है, क्योंकि भगवान के कीर्ति और लीला एक संपन्न कर्म के विषय में होता है और एक कर्म को संपन्न करने के लिए मानसिक स्थिरता की आवश्यकता होती है और इसका प्रभाव होता है क्योंकि जो आधार है वो समान है दोनों में। जो भगवान और भक्त उन दोनों में आधार एक ही है, आत्मा से आत्मा के बीच एक परमात्मा है, एक आत्मा है। तो समाधार का दृष्टिकोण असमानता को दृश्यमान कर कर समानता की ओर ले जाता है। तो हम इस अध्याय के इस भाग से जब देवर्षि नारद और व्यासदेव के बीच संवाद हो रहा है और देवर्षि नारद व्यासदेव को भगवान के कीर्ति और लीलाओं के गुरुत्व के बारे में बोल रहे हैं और क्यों भगवान की कीर्ति और लीला के श्रवण करने से उससे क्या होगा, और जो ज्ञानी पुरुष है उनको क्यों वो चीज़ रस नहीं आता जिसमें भगवान के लीला और कीर्ति नहीं है।